हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम आप लोग का जो क्लास 10th का है उसका आपका जो विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर, उसका हम लोग इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। तो आप लोग का काफ़ी डिमांड था, जैसे मैंने मैथ्स का लाया था वैसे ही मैं आज साइंस का भी लाया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, मैं अपने से ये कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जितना शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देख रहे हैं। याद कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेयर करना ज़रूरी है। शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो बाकी पार्ट भी मैं कंप्लीट कर दूंगा सभी का। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ यही काम करना है, शेयर कर देना है। मैं बस इतना ही मांग रहा हूँ आप लोगों को कि शेयर कर दो। और याद रखिए, हमेशा ग्रुप में स्टडी किया करिए। ग्रुप में स्टडी होने से क्या होता है कि आप लोग को प्रिपरेशन अच्छा होगा। जो आप चीज़ें एक बार पढ़ते हो, आप किसी दोस्त के साथ बोल कर पढ़ते हो, बता के पढ़ते हो, डिस्कशन करके पढ़ते हो, वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करना है, आप लोग को ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद इसका पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर सुन लीजिए कि वीडियो को पूरा देख लिया करें, तभी पीडीएफ देखा करें, तभी ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो कैसे वीडियो मिलेगा वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन चलिए फिलहाल वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है कैसे कैसे आए हुए हैं देख लीजिए। एक चीज़ और आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि बाकी सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप इंग्लिश का देखना चाहो, संस्कृत का देखना चाहो, ठीक है, आप हिंदी का देखना चाहो, एसएसटी का देखना चाहो, सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल यूट्यूब मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोज ही देखा करें आप लोग। ठीक है, एक चैनल फॉलो किया करें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसी का वीडियो देखा करो। तो ठीक है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं प्लेलिस्ट में कैसे वीडियोज आपको देखना है, वो सारे मॉडल पेपर आपको वहीं से मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलेगा आपको। मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब खोलना है और बोर्ड आबा लिखना है। क्या लिखना है? बोर्ड आबा। देखिए बोर्ड आबा, BOA, देखिए यहाँ पे BOARD बोर्ड आबा ऐसे लिखना है। और देखिए बोर्ड आबा ये हमारा चैनल है। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो देख लो, बोर्ड आबा चैनल में यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कैसे क्या मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाना है, देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, वीडियोज शॉर्ट्स प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्लास 10th मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2023 10 मैंने वीडियोज डाल दिए हैं। क्लास 12 मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2023 8। अभी मैं और डालूंगा, सभी का डाल दूंगा 2-4 दिनों के अंदर। मैं सभी का डाल दे रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग को देख लीजिए, 1 से लेकर 7 तक आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2-2 अंक वाले हैं। कितने अंक वाले हैं? 2 अंक। ठीक है, 8 से 14 तक आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। याद रखिए 6-7 क्वेश्चन में सिर्फ 5 का उत्तर देना रहता है। आप लोग ज़्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिर 15 से लेकर 19 तक में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, 5-5 अंक वाले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद रखिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये हमने यहाँ पे 3-4 लिख दिए हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 को लिखना है। एग्जाम में 2 ही लिखिएगा, क्योंकि मार्क्स उतने ही में मिल जाएगा, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, किन्हीं 2 को याद रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप लोग को मैं पहले फिगर दिखा देता हूँ कि इस तरह से मैग्नेट होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये बार मैग्नेट है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल से जो भी निकलता है आपका रे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलता है वो जाके टर्मिनेट होता है एस में, मतलब साउथ पोल में। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, ओरिजिनेट करता है और यहाँ पे जाकर टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो देखिए वहीं पे मैंने लिखा है सारा चीज़। देखिए आप लोग कि दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, बोलता है सभी क्लोज्ड हैं। आप लोग देख लीजिए कि सभी ऐसे, यहाँ पे बार मैग्नेट है तो सब ऐसे निकल के यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। ये वाला जो निकल रहा है क्लोज्ड हो जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। आप लोग पढ़े होंगे क्लोज्ड पॉलीगन जो होता है, फिर ओपन पॉलीगन होता है। तो ये सब जो पॉलीगन है ये सभी आपका क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये जिस तरह से क्लोज्ड है उसी तरह से ये देखिए कर्व भी क्लोज्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूअस मतलब कि पूरा लगातार गया है, कहीं पे भी छूट के नहीं है, ऐसे नहीं है, डॉटेड वगैरह नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस भी है। आगे देखिए दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट में डिफरेंस है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है कि नॉर्थ पोल से जाता है और जाके साउथ पोल में जाता है, लेकिन इंटरनली क्या होता है मैं फिर से बता दूँ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड का बात कर रहा है, आउटसाइड का। तो आउटसाइड आप लोग के यहाँ पे क्या होगा कि आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। 2 पोल होते हैं याद रखिएगा बार मैग्नेट में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आगे देखिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट आप लोग को 11th-12th में भी काम देगा, लेकिन चलिए 2 वाले ऊपर वाले पॉइंट याद रखिएगा, काम चल जाएगा। नीचे वाले पॉइंट नहीं भी याद है चलेगा। बोल रहा है किसी भी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जहाँ पे भी हम टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट आप लोग अभी पढ़े नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये यहीं पे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन हो जाएगा। 2 मैग्नेटिक लाइन्स, ये वाला 3rd वाला नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन 4th वाला याद रख लेना, बहुत आसान है। 2 मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को कभी
कभी नहीं काटता। आप देखो ना, सभी निकला है और सभी मतलब कि अलग अलग निकला है, कहीं पे भी एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं किया है और साथ ही साथ इंटरसेक्ट भी नहीं किया है, सब अपना अपना फील्ड लाइन निकला है और जाके टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रखा हुआ है आपका, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो रे डायग्राम है वो आपको बना के दिखाना है। चलिए दिखा लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, देखिए सेंटर पर यहाँ पे हम प्लेस्ड कर दिए, तो एक रे डायग्राम आपको पैरेलल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो बहुत दूर से आने के कारण ये पैरेलल जाएगा। किसके? ये आपका मेन जो अभी आपका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाएगा, तो ये पैरेलल जाने के बाद फोकस से निकलता है। आप लोगों को पता होगा फोकस से ये आ जाता है वापस होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, दूसरा देखिए जो जाता है फोकस के और जाता है, और फोकस से जाने के बाद आपको रे डायग्राम में ये सब जाने होंगे कि जो फोकस से पास होकर जो रे आता है वो सीधा पैरेलल निकल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों लाइन निकल गया, तो आप लोग देखना ये जो रिफ्लेक्टेड रे आया और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे आया, ये दोनों यहाँ पे कट किया, तो ये जो आपका हो गया ये मतलब कि ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इमेज बन गया, और इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो देखिए इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया, इन्वर्टेड है, और साथ में दोनों का जो साइज है वो सेम है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल, ये रियल हुआ क्योंकि ये आप लोग को मिरर के पीछे ना बनकर मिरर के आगे ही बना है, तो ये हो गया रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, अभी मैंने बताया। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म्ड एट सी में ही बना है, देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही ये बना है ऑब्जेक्ट, जो मिरर इमेज बना है, और इक्वल साइज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद एग्जांपल। बोलता है कि एम्फोटेरिक क्या है ऑक्साइड, उसको एग्जांपल के साथ बताना। तो देखिए द ऑक्साइड्स विच बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स, जो एसिडिक और बेसिक दोनों मतलब कि जो आपको बिहेवियर वो दोनों दिखाए, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल में देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, और जिंक ऑक्साइड ZnO हो गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इतना ही में लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछ रहा है, तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप लोग के लिए है कि देयर आर 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है, सभी चीज़ें। द पीरियड्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपको बताया होगा, और जो ग्रुप होता है वो वर्टिकल कॉलम्स में होता है। तो ये सारे सिर्फ आपको पढ़ने के लिए पढ़ लेना, आप लोग PDF में दिया हुआ है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ये यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ना आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक फंक्शन। बोलता है कि एटॉमिक नंबर को यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखते हैं, अकाउंट में रखते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। और आगे देखिए द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वही मैंने बताया एटॉमिक नंबर के मतलब कि ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। मीन्स दैट द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल, तो बाइल का क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे बाइल इज ए फ्लूइड दैट इज, ये आप लोग को क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो इतना लंबा आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग छोटा भी करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नॉलेज के लिए मैंने बड़ा कर दिया। बाइल इज ए फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल हेल्प्स फॉर विद डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स डाउन और इमल्सीफाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सीफाई करता है फैट्स को। ठीक है, तो ये वाला भी लाइन लिख दोगे तो चलेगा कि यहाँ पे कहाँ से निकलता है, रिलीज होता है लीवर से, ये लिख देना, और कहाँ पे स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, ये 2 लाइन लिख देना, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना इट ब्रेक्स डाउन और इमल्सीफाई फैट्स इनटू फैटी एसिड्स विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इतना भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो बाइल कंटेन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स ऑल्सो कॉल्ड बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, आगे देखे एंड बाइलिरुबिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो लाइन मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो सिर्फ लिख दोगे तो काम चल जाएगा। आगे देखिए व्हाट इज ए फूड चेन, गिव एग्जांपल, मतलब कि फूड चेन क्या है उसका एग्जांपल भी आपको देना है। तो देखिए द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म। बोलता है कि हम लोग जो भी मतलब कि कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ आप लोग देखे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे को खा जाता है। ठीक है, टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, इससे क्या होता है फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कॉल्ड फूड चेन। याद रखिए इसी को फूड चेन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि ग्रास जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और उसके बाद डियर हार्बीवोरस उसको खा जाता है, और उसके बाद लायन इसको खा जाता है। तो एनर्जी का आप लोग को देख रहे हैं क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फिगर से भी आप लोग देख सकते होंगे कि ग्रास को ये खा जाता है डियर, और डियर को खा जाता है लायन।
तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, बहुत आसान होते हैं। अभी देखिए, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा और राइजोपस का बोल रहा है। तो ये आप लोग याद रखिए कि एसेक्सुअल इन लोग में होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, देख लीजिए आप लोग कैसे निकल रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग का ये वाला आंसर लिख देना है सिर्फ ये, ठीक है। आगे देखते हैं राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखिए स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए दिखा देता हूँ राइजोपस में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सेक्शन देखिए, हम लोग सेक्शन बी में एंटर कर गए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज मायोपिया, हाउ डज इट अकर, कैसे ये हो जाता है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, कैसे सही किया जा सकता है, एक्सप्लेन विद फिगर, फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखने से यही पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मायोपिया और इससे रिलेटेड एक और जो रहता है, ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस, और एक होता है लॉन्ग फार साइटेडनेस, वो दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मायोपिया इज द टर्म यूज टू डिफाइन शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस को ये डिफाइन करता है, ठीक है। लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, फॉर्म्ड एन इमेज बिफोर इट रीचेज द रेटिना। बोलता है जो दूर से जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे जो लाइट आता है वो हमारे इमेज जो है रेटिना में ना पहुंचकर उसके आगे ही मतलब कि खत्म हो जाता है। देखिए दिस डिफेक्ट में राइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, बोलता है आई लेंस का एक्सेसिव हो जाता है कर्वेचर, ठीक है, ज़्यादा मतलब घूम जाता है, गोला हो जाता है। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल का लंबा हो जाना। या मायोपिया पर्सन हैज ए क्लियर विजन व्हेन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम, बोलता है जो क्लोज में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर ही देख सकता है, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर ब्लड, लेकिन जो दूर के मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लड हो जाते हैं। मायोपिया इज इजीली करेक्टेड एट योर लोकल ऑप्टिशियन यूजिंग प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज स्पेसिफिकली डिजाइन टू काउंटर रिएक्ट द इफेक्ट। बोलता है कि जो भी आप लोग के जो ऑप्टिशियन है वो आपको ठीक कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ग्लास का कि कितने मतलब कि पावर का आपको चाहिए और किस तरह से ठीक किया जा सकता है। एक कॉनकेव लेंस माइनस मैनर, ये वाला बहुत एग्जांपल है, ये वाला याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस लगता है इस केस में, मायोपिया के केस में, ठीक है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मायोपिक आई, तो याद रखिए ये वाला लेंस लगता है। मूविंग द इमेज बैक टू द रेटिना, रेटिना में फिर से इमेज बनने लग जाता है। देखिए मायोपिया है, दूर से ऑब्जेक्ट का आप लोग को पैरेलल आएगा, आप लोग को पता है। अब पैरेलल आने के बाद देखिए ज़्यादा आपका कर्वेचर हो गया या लंबा हो गया, जिसके कारण ये यहाँ पे आपका बन जा रहा है इमेज, जबकि इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना में। तो देखिए ठीक है, तो ये फार पॉइंट इन लोग का दूर है, देखिए ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो सामने वाला पॉइंट है उससे जो जा रहा है वो रेटिना में प्रॉपर पड़ रहा है, सही पड़ रहा है, लेकिन दूर वाला में नहीं पड़ रहा है। तो दूर वाला को सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, तो ये आता है क्वेश्चन। तो इस तरह से फिगर याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 9 नंबर में कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितना दूर में, 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है मिरर का, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का साइज और सब चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए गिवन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो एच लिख लीजिएगा कितना दिया हुआ है। प्लेस्ड एट 27 मिनट। कॉनकेव मिरर कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, याद रखना। तो कॉनकेव मिरर हम लोग कैसे हो जाएगा, तो कॉनकेव मिरर के आगे इधर लाइट के इधर रखा हुआ है, तो सारा डायरेक्शन के साथ आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, सॉरी एफ जो आप लोग का होगा वो यहाँ पे देख लीजिए किसमें, माइनस पे होगा। फोकस इधर जो होता है, देखिए लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो हम लोग जब मतलब कि जब हम लोग जो नाप ले रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हम लोग मतलब कि जो यहाँ पे जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में देखिए लाइट के जो रे का जो डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिसके कारण नेगेटिव में हम लोग सब चीज़ लेंगे, ठीक है। तो जो फोकस डिस्टेंस है वो -18 सेंटीमीटर हो गया, और जो भी मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आप लोग को पता नहीं है, लेकिन इमेज का है, ये इमेज का है, सॉरी भी जो होता है इमेज का डिस्टेंस होता है वो पता नहीं है, लेकिन यू जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस में है, क्योंकि ये इधर रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 1/v मिरर फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो यहाँ से 1/v और ये 1/u रख देंगे, बाकी ये 1/u भी इधर ही रह जाएगा, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। तो सब देखिए घटा के, ठीक है,
v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर हो गया। तो -54 तो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस में इधर ही बनेगा, ठीक है। रे एक्सिस मतलब जो रे का डायरेक्शन है उससे अपोजिट साइड। तो देखिए एफ यहाँ पे था फोकस और यहाँ पे था ये 7 सेंटीमीटर का जो हाइट था और 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, देख लीजिए। और ऑब्जेक्ट हम लोग का कितना बनेगा, 54 सेंटीमीटर के दूरी पे, ठीक है। तो ये आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। रे डायग्राम खींचने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रे डायग्राम सभी का खींचना सीख लीजिए आप लोग। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो भी है ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर वाला और लेंस वाला। आल्सो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, H2/H1 -V1/U। तो ये आप लोग ऐसे डिवाइड करोगे तो H2 का हाइट कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड विल बी ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे जो भी आया, वी गेट द इमेज साइज टू द डबल द ऑब्जेक्ट साइज विद द नेगेटिव साइन, दिस मीन दैट द इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि उसका साइज 7 सेंटीमीटर था, इसका 14 सेंटीमीटर आ गया। शायद ये डबल हो गया क्या, वही चीज़ को फिर से मैंने एक्सप्लेन किया, देख लीजिएगा, सारा चीज़ वही लाइन लिखा हुआ है। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको आप लोग को बताना है। राइट इक्वेशंस फॉर दीज इक्वेशंस रिएक्शंस। अब देखिए 2 और मोर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और एक सिंगल मतलब कि एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन देखिए वेयर एज वन मटेरियल जहाँ डिकम्पोज होता है वहाँ पे 2 और 2 मोर कंपोनेंट्स आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हो गया। एज ए रिजल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रेफर टू एज द पोलर ऑपोजिट्स ऑफ, वही मैंने बताया, ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देख लीजिए। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आपका एक सब्सटेंस यहाँ पे टूटकर 2 सब्सटेंस बन गया। यहाँ पे ये देखिए 2 सब्सटेंस जुड़कर एक सब्सटेंस बना है, ठीक है। जो भी मतलब कि प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एक सब्सटेंस से टूटकर बनता है डिकम्पोजिशन में, देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाउ कुड बी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव टेबल। तो देखिए हम लोग पहले आप लोगों को पीडीएफ बता देते कहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, तो 2 चैनल हमारे देख लीजिए, वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा और नौ आभा दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बोर्ड आभा और नौ आभा 2 चैनल है हमारे, ठीक है। दोनों देख लीजिए, पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से दिखलाया हमारे चैनल से जुड़ के। तो और आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हो, तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ऐप का ये आपको साइन है। तो टेलीग्राम ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको टेलीग्राम लिख के ये वाला इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद देखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप है हमारे टेलीग्राम में, याद रखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप है। एक है मेन ग्रुप और एक है क्लास 10 का टेलीग्राम ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप में 12th वाला में सिर्फ आप लोग को नहीं जुड़ना, बाकी ये दोनों में जुड़ जाइएगा। मेन ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। अगर नहीं लिंक से जुड़ पाते, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो ये नाम लिख के सर्च जरूर कीजिएगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, और एक है जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स बोर्ड आभा। ये दोनों में आप लोग को जुड़ना मस्ट है, मैं बता रहा हूँ, जुड़ जाइए, ठीक है। और ये देखिए लिंक भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, और सारा चीज़ देख लीजिए। आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड आभा भी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम में तो जुड़िए ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10th नंबर में चलते हैं। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था, तो देखिए पूछ रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव टेबल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एनोमलीज ऑफ क्या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिसअपीयर्ड व्हेन एटॉमिक नंबर वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक मास के जगह में क्या हुआ, अब एटॉमिक नंबर अकाउंट किया जाने लगा, मतलब यूज किया जाने लगा। द एलिमेंट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंडलीव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मैंने वही बताया। इवन बैक देन सर्टेन पीरियोडिक टेबल पेयर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए way that the atomic mass of the second element in the pair was found to be less than that of the element preceding it। तो ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे चीज़ मैंने लिख दिया। एन एलिमेंट्स आइसोटोप all have the same atomic number, as a result they called to be included in the same group of the periodic table। आंसर
ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनोमलीज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिसअपीयर्ड व्हेन एटॉमिक नंबर वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके दूर हुए बाद में धीरे धीरे जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किया। काफ़ी लंबा मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा। द एलिमेंट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंडलीव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इवन बैक देन सर्टेन पीरियोडिक टेबल पेयर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इन द पेयर वाज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीडेड इट। ठीक है, तो these anomalies vanished when elements were organized या arranged in order of increasing atomic mass। जब increasing atomic mass के हिसाब से इन लोग को मतलब कि ऑर्डर किया गया तो ये सारे दूर हो गए। and elements isotopes all have the same atomic number as a result they can all be included in the same group of periodic table, क्योंकि isotopes का सभी का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए एक ही जगह स्थान मिल गया। तो इस तरह से आप लोग देखिए, आज मैंने इतने ही क्वेश्चन करवाए। आगे जाके अगर आप लोग का डिमांड रहा तो और भी वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बाकी पार्ट भी बनाने में अच्छा लगेगा। सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।